तो अभी हम लोग पढ़े थे इसके जैव विविधता से क्या लाभ है, जैव विविधता की हानि किस तरह से हो रही है, बहुत सारा पॉइंट हमने बताया था। सुंदरबन की पर्यावरणीय समस्याएं जो 7-8 पॉइंट, इतनी हम लोग इसमें 5 का जो लास्ट है उसमें हम लोग पढ़ लिए। अब जैव विविधता इसमें है, जैव विविधता उसका संरक्षण के अंतिम जो 5 का है उसका अंतिम है जैव विविधता उसका संरक्षण। तो संरक्षण कैसे हम करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन माने क्या, संरक्षण देख लो शब्द है, नष्ट होने से बचाना। जैव विविधता को विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों से, अब चाहे वो वैज्ञानिक तरीका है, वैज्ञानिक तरीकों से प्रबंधन के माध्यम से नष्ट होने, उसके लुप्त होने और उसमें सुधार करना है, प्रदूषित होने से बचाना है, प्रदूषित होने से बचाना है, नष्ट होने से बचाना है, प्रदूषित होने से बचाना है और लुप्त न हो जाए, इससे बचाने का जो वैज्ञानिक तरीका है उसको कहते हैं जैव विविधता का संरक्षण। ये परिभाषा हो गई, जैव विविधता को संरक्षण कहते हैं। एक संस्था है IUCN, यहाँ हमने ना लिखा IUCN, इसका मतलब है इंटरनेशनल, आई से मतलब हुआ, यू से यूनियन, सी से फॉर कंजर्वेशन, सी से कंजर्वेशन संरक्षण, एन से 2 शब्द होगा, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, प्रकृति और प्राकृतिक संपदा, ये 4 शब्दों में बना IUCN। ये विश्व स्तर की संस्था, जैसा नाम है इंटरनेशनल, पहला आई से मतलब है अंतर्राष्ट्रीय, यूनियन संगठन, इंटरनेशनल यूनियन, यू से मतलब हुआ संगठन, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, एक ही अंश है, प्रकृति और प्राकृतिक संपदा, प्रकृति और प्राकृतिक संपदा के संरक्षण का ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था। उसके अनुसार यहाँ दिया हुआ है विश्व में लगभग 25,000 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, यानी अगर उनको बचाया नहीं गया तो नष्ट हो जाएंगे। 25,000 बहुत से जंतु हैं, बहुत से पौधे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। विलुप्ति से अगर बचाना है, इस जैव विविधता को ठीक रखना है, तो उसको नष्ट होने से बचाना होगा, लुप्त होने से बचाना होगा, उसको प्रदूषित होने से बचाना होगा। इसका एक वैज्ञानिक तरीका है। अब तरीका यहाँ देखो, 2 तरीका है, 2 तरीका देखो, संरक्षण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन। संरक्षण की 2 विधियाँ हैं, एक है स्वस्थानीय संरक्षण, एक है बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय शब्द इन सीटू करके परीक्षा में भी आता है, इन सीटू कंजर्वेशन, हिंदी में लिखोगे इन सीटू, हमने लिख भी दिया है। स्वस्थानीय या यथास्थानीय, यथास्थान संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन, देख लो, इन सीटू, हिंदी में भी आप लिख सकते हो, ऐसे ही लिख सकते हो, इन सीटू, ऐसा सब लिखा रहेगा। देखो एक्स सीटू, यहाँ है एक्स, यहाँ डैश रहेगा सीटू, ऐसे हिंदी में भी लिखा हुआ मिलेगा, इसको ध्यान में रखोगे। स्वस्थानीय, बाह्य स्थानीय। स्वस्थान का मतलब यथास्थानीय, जब पौधे और जंतु का संरक्षण बचाव उसके प्राकृतिक आवास के साथ किया जाता है, जिसमें वो रहता है, प्राकृतिक नेचुरली जिसमें रहता है। प्रकृति में हर जीव जंतु है, तो प्राकृतिक आवास उसका एक होगा, एक बनावटी आवास होगा, कृत्रिम बनाया जाएगा मनुष्य के द्वारा, एक नेचुरल है, जंगल में है, राष्ट्रीय उद्यान है, अभयारण्य, अभयवन है, ये जैवमंडल, 4 जगह है, 4 जगह जहाँ इनको प्राकृतिक स्थान के अनुसार उनके, जैसे चरागाह है, बड़े बड़े वन और जंगल हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये ऐसे स्वतः उसमें जंतु विचरण कर रहा है, अपने प्राकृतिक स्थान में, लगता नहीं है वो बंधा हुआ है, एक जगह घेरा हो गया है, ऐसा नहीं लगेगा, नेचुरली वो अपना जीवन यापन कर रहा है। उस स्थान पर जाकर संरक्षण जंतु का होता है, उसको कहते हैं इन सीटू, इन अंदर देखो शब्द है, एक्स मैंने हटा के एक्स, 4 संरक्षण केंद्र है, देखो
स्वस्थानीय संरक्षण या यथास्थानीय संरक्षण इन सीटू कंजर्वेशन। दूसरा है बाह्य स्थान एक्स बाह्य स्थान संरक्षण एक्स सीटू कंजर्वेशन। स्वस्थान में 4 है, देखो ये स्वस्थान है, ये बाह्य स्थान है, ये चारों का नाम याद करना। ये इसमें 3 है, इसमें 4 है। इसमें देखो राष्ट्रीय उद्यान, अभय वन या अभयारण्य, दो नाम है, प्राणी विहार जिसको कहेंगे कहते हैं, आरक्षित वन, जैव मंडल आरक्षित, बिल्कुल। और उदाहरण के साथ, और सबका एक उदाहरण हम पश्चिम बंगाल से देंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल का सिलेबस है, इसलिए सबका एक उदाहरण पश्चिम बंगाल का, एक बाहर से, भारत में किसी जगह का हम दे देंगे। स्थान ध्यान से सुनो, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय नेशनल पार्क, उद्यान, बगीचा जिसको कहते हैं उद्यान, अभय वन, वन अभय, सैंक्चुअरी, देखो सैंक्चुअरी, आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट, जैव मंडल आरक्षित, बायोस्फीयर, जैव मंडल की अंग्रेजी होती है बायोस्फीयर, रिजर्व आरक्षित, रिजर्वेशन जिसे होता है आरक्षण, रिजर्व आरक्षित। देखिए मतलब समझिए, थोड़ा सा दो शब्दों में समझा रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यान एक बृहद क्षेत्र है, वन का बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसमें अनुमति लेकर लोगों का प्रवेश होगा। एक अधिकारी होगा, उसका एक अधिकारी होगा, उससे अनुमति लेके ही कोई प्रवेश कर सकता है। बृहद स्थान होता है जहाँ जंतुओं का बड़े पैमाने पर संरक्षण किया जाता है, नष्ट होने से उसको बचाया जाता है। यह क्षेत्र जिसमें अनावश्यक पशु वगैरह नहीं जा सकते, जिनका संरक्षण किया जा रहा है वही रहेंगे, अनावश्यक प्रवेश वर्जित होगा। अधिकारी से अनुमति के द्वारा ही आप उसमें प्रवेश पा सकते हो। ऐसा है, टूरिस्ट वगैरह आते हैं देखने के लिए ना, तो देखने के लिए क्या जाएंगे, पर्यटक टूरिस्ट जब आएंगे तो उनको देखने के लिए कोई इस तरह की जगह होगी, नेशनल पार्क वगैरह जाते हैं देखने के लिए, तरह तरह के जंतु उसमें विभिन्न प्रकार के रखे गए हैं, उनको देखने के लिए जाएंगे तो उससे विदेशी लोग आएंगे, विदेशी मुद्रा देश को मिलेगी, आर्थिक लाभ भी होगा, उन जीव जंतुओं को खर्च की जाएगी, मनोरंजन के साधन ही होते हैं। तो इस प्रकार नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क, सुंदरबन को भी पहले नेशनल पार्क में रखा गया था, सुंदरबन भी आप लिख सकते हो पश्चिम बंगाल का, लेकिन यहाँ हमने नाम दिया है, सुंदरबन का भी नाम दिया, गोरुमारा एक जगह है पश्चिम बंगाल में है, जलपाईगुड़ी के आसपास के अंदर है गोरुमारा। यहाँ देखो सुंदरबन, ये राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ तीस लिखा सुंदरबन, गोरुमारा। कॉर्बेट नेशनल पार्क, हमने छोटा नाम लिखा है, उस नाम इसका है जिम कॉर्बेट। एक बहुत बड़ा विदेशी ही था ये, जिम कॉर्बेट नाम का, उसी के नाम पर वो विभिन्न जंतुओं के संरक्षण का तरीका कुछ बताया था। तो उत्तराखंड में, पहले उत्तर प्रदेश में था, तो जो उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ तो उत्तरांचल या उत्तराखंड जिसको कहते हैं, उसमें ये कॉर्बेट नेशनल पार्क, हम लिखते हैं जिम कॉर्बेट भी लिख सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड में नैनीताल में है। नैनीताल बहुत अच्छी जगह है, तो वहाँ पर ये कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। और ये सुंदरबन, गोरुमारा, ये दो पश्चिम बंगाल का नाम हमने दे दिया है। दूसरा है अभय वन या अभयारण्य, सेंचुरी नेशनल पार्क से छोटा होता है। इसकी एक विशेषता है कि जो कुछ जंतु विलुप्त होने के कगार पर हैं, अगर उनको बचाएंगे तब तुरंत विलुप्त हो जाएंगे, ऐसे जंतुओं का संरक्षण सेंचुरी में किया जाता है, इस बात को हमें समझते हैं कि विलुप्त के कगार पर जो पहुंच गए कि अब नहीं बचाया गया तो नष्ट हो जाएंगे, जैसे गेंडा है, शेर है, बाघ है, भालू है, चीता है, अगर इसको बचाया नहीं गया, निकट भविष्य में आते आते खत्म हो जाएगा, शिकार कर डालेंगे, मार डालेंगे इसको, तो इसको बचाना बहुत जरूरी है। विलुप्त के कगार पर पहुंच गए जंतुओं का संरक्षण अभय वन में किया जाता है। इसमें लोगों का प्रवेश है, लेकिन ऐसा प्रवेश है कि उसमें आप जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, प्रवेश तो कर सकते हैं, अनुमति की जरूरत नहीं, उसमें जा सकते हैं, लेकिन जीव जंतु को बिना नुकसान पहुंचाए। राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश तो करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में भी, नेशनल पार्क में भी जीव जंतु को आप कोई हार्म, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए जगह रखी गई है ये। लेकिन नेशनल पार्क से छोटा होता है, जिसे देखिए यहाँ नाम हमने रखा है अभय वन, जल्दापाड़ा, पश्चिम बंगाल का है जल्दापाड़ा। यहाँ जो गैंडा है, जैसे सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर है रखा गया है, उसी तरह से जल्दापाड़ा में एक सिंह के गैंडा का जो संरक्षण किया जाता है,
सेंचुरी में वो गैंडा के लिए फेमस है, जल्दापाड़ा सेंचुरी। भरतपुर में एक सेंचुरी है भरतपुर। फिर है एक गिर सेंचुरी है, गिर ये गुजरात में है, और काजीरंगा आसाम में है। जल्दापाड़ा पश्चिम बंगाल का एक उदाहरण जरूरी देना है। इसके बाद भरतपुर सेंचुरी राजस्थान में, भरतपुर में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ भरतपुर के पक्षियों के लिए बहुत बड़ी सुंदर सेंचुरी है। पूरे भारत में बहुत बढ़िया सेंचुरी, जहाँ पक्षी विहार कहते हैं, प्राणी विहार भी इसका नाम हमने दिया, प्राणी विहार। देखो प्राणी विहार, तो भरतपुर जो सेंचुरी पक्षियों के लिए बहुत फेमस सेंचुरी है। और काजीरंगा आसाम में गैंडा के लिए, बहुत गैंडे की वहाँ जातियाँ बढ़ाई जा रही हैं। काजीरंगा में नाम याद रखोगे, हमने बताया भी था कि बाढ़ में काजीरंगा में भी पानी आसाम पे डूब गया था, आसाम के काजीरंगा में। इस तरह से गिर जो है, गिर भी एक सेंचुरी, वहाँ शेर का जो बब्बर शेर है, जिसको कहते हैं बब्बर शेर, शेर का सबसे बड़ा जूनागढ़ में पड़ता है, गुजरात में गिर सेंचुरी बहुत अच्छी सेंचुरी है। अब है आरक्षित वन। एक वन तो ऐसे जंगल बहुत सारे हैं भारत में। वन कुछ ऐसा वन जो बाई लॉ माने कानून के द्वारा कानून बना दिया गया। इस वन में अवैध कोई जाएगा नहीं, कोई शिकार नहीं करेगा, कोई प्रवेश बाहर से नहीं करेगा। इसमें पूर्ण प्रतिबंध होता है, कोई नहीं जा सकता इस वन में। जंतु एकदम नेचुरली, हमने कहा उसके स्थान पर जंतुओं का संरक्षण वहाँ किया जा रहा है। जंतु उसमें तालाब वगैरह बने हुए हैं, उस वन के अंदर पानी की व्यवस्था है, कंदराएँ हैं, जैसे जंतु उसमें रह रहा है, पेड़ पौधे हरियाली पूरा है, बहुत वन का क्षेत्र है। उसको बाइला कानून बना करके उसको घेर दिया गया चारों तरफ से, कानून के द्वारा सुरक्षित, उसमें कोई प्रवेश नहीं करेगा, शिकार कोई नहीं कर सकता है, कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता। इस तरह से कुछ वन ऐसे हैं जो आरक्षित रिजर्व करते हैं, जैसे बुक्सा यहाँ का बथुआ डेहरी जो है, बथुआ डेहरी, बुक्सा, महानंदा, ये तीन हैं। बुक्सा, बथुआ डेहरी, महानंदा, ये सब पश्चिम बंगाल में है। सरिस्का राजस्थान में है, राजस्थान का एक सरिस्का और चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है। ये आरक्षित वन बहुत सारे हैं, ये तो एक दो उदाहरण दिए गए, बहुत सारे हैं, बहुत सारी, करीब 400-500 सेंचुरियाँ पूरे भारत में। 150 से 200 के करीब नेशनल पार्क होंगे, करीब 100 के करीब नेशनल पार्क होंगे। इस तरह से अलग अलग है। तो यहाँ बुक्सा, बथुआ डेहरी, महानंदा, ये 3 रिजर्व फॉरेस्ट हो गए पश्चिम बंगाल में, और सरिस्का राजस्थान में, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में। अब एक जैवमंडल आरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व, एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र जिसमें जंतुओं के संरक्षण के साथ साथ आस पड़ोस के जो आदिवासी हैं उनका भी रख रखाव करना पड़ता है। तो जंगलों में आदिवासी तो जंगल में ही रहते थे पहले। देखो जो ये अभय वन है, इसमें भी आदिवासियों का प्रवेश है, आदिवासी को नहीं रोक सकते आप। ऐसा नियम गवर्नमेंट की तरफ से कि उसमें आदिवासी जा सकते हैं, क्योंकि वो जंगल में रहते हैं, लेकिन नुकसान नहीं करेंगे। उनको भी ये हिदायत रहती है कि आप किसी जंगली जीव को नुकसान नहीं कर सकते, जंगली पेड़ पौधों को अनावश्यक रूप से आप काट नहीं सकते, क्योंकि पौधा और जंतु दोनों का संरक्षण यहाँ किया जा रहा है, ये बात ध्यान रखना है। तो ये पश्चिम बंगाल का सुंदरबन है और तमिलनाडु में नीलगिरी है। 2 उदाहरण आपको, बहुत बढ़िया उदाहरण है, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन और नीलगिरी। तो सुंदरबन मैंने बताया कि नेशनल पार्क में भी है और जैवमंडल आरक्षित में भी है, दोनों में इसका नाम आता है। सुंदरबन बहुत बड़ी एरिया है और सुंदरबन की पर्यावरण की समस्या भी हमने बताया था। और तमिलनाडु बहुत बड़ा है, नीलगिरी तमिलनाडु में नीलगिरी, इवन पर्वत होता है, नीलगिरी बहुत बड़ी जगह है। ये सबसे बड़ी जैवमंडल आरक्षित माना जाता है। सुंदरबन और नीलगिरी दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं। इसमें 3 क्षेत्र होते हैं, इसको याद करना होगा। 3 क्षेत्र यहाँ लिखा गया। पहला केंद्रीय क्षेत्र, जिसको कोर क्षेत्र कहते हैं, केंद्र बीच में कोर क्षेत्र, सेंट्रल रीजन, केंद्रीय क्षेत्र। ये पूरा वर्जित क्षेत्र है, इसमें कोई जा नहीं सकता, पूर्णतया वर्जित है कोर क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र किसका, जैवमंडल आरक्षित। इसमें इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, उनके प्राकृतिक आवास के अनुसार किया जाता है। इसमें अनावश्यक प्रवेश वर्जित है, पूरा एक कोर क्षेत्र में तो पूरा वर्जित है, पूर्ण वर्जित क्षेत्र यहाँ लिख दिया गया है। ये जोन है, केंद्रीय क्षेत्र, कोर जोन। दूसरा है प्रतिरोधक क्षेत्र, जिसको बफर जोन कहते हैं। बफर जोन, इसका नाम है प्रतिरोधक, यानी इसमें क्या है कि सीमित मानव क्रियाकलाप, ऐसा नहीं कि अनावश्यक रूप से सभी लोग चले जाएं, सीमित रूप से कुछ रिसर्च वगैरह करने वाले होते हैं तो जाते हैं,
तो सीमित मानव क्रियाकलाप उसमें आपको करना है, उस क्षेत्र में आप जा सकते हो। दूसरा क्षेत्र जो है प्रतिरोधक क्षेत्र में सीमित क्रियाकलाप मानव द्वारा होता है, उसको बफर जोन कहते हैं। तीसरा है परिचालन क्षेत्र। परिचालन क्षेत्र को कहते हैं, या बाहर का क्षेत्र, सबसे बाहर का परिचालन क्षेत्र है, ट्रांजिट एरिया सबसे बाहर है, जिसका क्षेत्र मानव क्रियाकलापों का की अनुमति से कहते हैं। इसमें मानव क्रियाकलाप अपना उस क्षेत्र की तीनों क्षेत्र मिला करके ही जैवमंडल आरक्षित है, जो नीलगिरी तमिलनाडु में बहुत बड़ा है और सुंदरबन पश्चिम बंगाल का है। ये स्वस्थान है, सब इन सीटू कंजर्वेशन। ये नाम और दो इनके गुण और कुछ जंतुओं का संरक्षण किया जाता है यहाँ पर। नीलगिरी, लंगूर वगैरह बहुत फेमस हैं। हर तरह के जंतु हैं, कहीं गैंडा है, कहीं टाइगर है, कहीं एलिफेंट है, कहीं एक सिंगना पर गैंडा है। ये अलग अलग जंतुओं के अलग अलग तरह से संरक्षण किया। अब आइए बाह्य स्थान। जब जंतुओं पेड़ पौधों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर दूसरे स्थानों पर किया जाता है, उनको नष्ट होने से बचाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं इक्स सीटू संरक्षण या बाह्य स्थान संरक्षण। बाह्य संरक्षण में पहला जंतु या जूलॉजिकल गार्डन, जिसको चिड़ियाघर कहते हैं। कलकत्ता में आप गए होंगे, अलीपुर का चिड़ियाघर फेमस है। ये जूलॉजिकल गार्डन जो होता है वहाँ जंतुओं को ही संरक्षित किया जा रहा है। हालांकि पूरी हरियाली है, चारों तरफ बड़ी व्यवस्था रहती है, इनके खान पान की व्यवस्था गवर्नमेंट करती है। इसमें लोग जाते हैं देखने के लिए, प्रवेश अनुमति से प्रवेश है, इसमें टिकट वगैरह लगाए जाते हैं, पैसा देकर के उन जंतुओं को खर्च किया जाता है। लेकिन ये कृत्रिम क्षेत्र बनाया हुआ है, चारों तरफ से सब कुछ उसमें व्यवस्था रहती है, जंतु को पूर्णतः भोजन वगैरह देने की व्यवस्था रहती है, और जंतु उसमें सुरक्षित रूप से अपना जीवन यापन करता रहता है। अगर किसी जंतु को किसी तरह का रोग है, बीमारियां हैं, तो डॉक्टर उसका इलाज भी करते हैं। पशु चिकित्सक जो होते हैं, पशु चिकित्सक उसका इलाज भी करते हैं, उनकी दवाओं की व्यवस्था रहती है, खान पान की व्यवस्था रहती है, रोगों से बचाव की व्यवस्था रहती है। ये जैसे यहाँ का आप अलीपुर का, यहाँ लिख दिया हमने, अलीपुर का एक जो चिड़ियाघर है, जूलॉजिकल गार्डन को कहते हैं, और अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क तमिलनाडु में। अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क जंतु उद्यान, इसकी हिंदी हो गई। तो अरिगनार, ये दो नाम हमने यहाँ दे दिया है। अच्छा, वनस्पति उद्यान, बोटेनिकल गार्डन हमने कभी पढ़ाते हुए क्लास में बताया होगा कि सबसे बड़ा वट वृक्ष शिवपुर जगदीश चंद्र बोस के नाम से, जेसी बोस के नाम से जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन शिवपुर हावड़ा, ये जगह का नाम है। यहाँ हमने लिख दिया है जेसी बोस वाले जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन। इंडियन बोटेनिकल गंगा जी के किनारे है, जहाँ एशिया महादेश का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ है। अच्छा, बोटेनिकल गार्डन में क्या है, यहाँ पेड़ पौधों का संरक्षण किया जाता है। जो पेड़ पौधे बहुत से नष्ट होने जा रहे हैं, जिनको बचाना बहुत जरूरी है, बहुत सी कटाई करके लोग नष्ट कर देते हैं, नए नए पेड़ पौधे नहीं उगाते हैं। जैसे देखोगे, अब हम लोग बचपन में थे तो बहुत महुआ वगैरह के पेड़, महुआ विराट होता था, अब महुआ के पेड़ बहुत कम दिखाई देते हैं। लोगों ने संरक्षण उसका नहीं किया। जामुन के पेड़ तेरे दिखाई देते थे, फलों के पेड़, तरह तरह की वैरायटी। धीरे धीरे अगर उनको हम बचाएंगे नहीं, तो बोटेनिकल गार्डन में होता क्या है, जैसा हमने कैरोलस लीनियस का बच्चा हुआ 9 क्लास के द्वि नाम पद्धति तक हर पौधे का जीनस और स्पेसीज, यानी प्रजाति और जाति का नाम, उसको तब वंश और जाति का 2 नाम होता है। तो हर पौधे का आप कभी जाओ बोटेनिकल गार्डन में, शिवपुर हावड़ा में नज़दीक है, तो उसमें देखो कोई प्लेट लगा हुआ है, हर पौधे का नाम लिखा हुआ है। इसकी ओरिजिन कहाँ की है? ऐसा नहीं बोटेनिकल गार्डन में सब भारत के ही पेड़ हैं, कहीं का पेड़ पौधा उसकी जाति को बचाया जा रहा है, उसकी वैरायटी बचाई जा रही है। जैसे लाल चंदन, पीला चंदन, जैसे सिंकोना का पेड़ है, अलग अलग तरह की वैरायटी उसमें लिखा है, सबका नाम, उसको सुरक्षित करने के लिए, लोगों को उसकी उपयोगिता को बताने के लिए कि ये कितना उपयोगी है, ये नष्ट हो जाएगा तो ये चीज़ हमको नहीं प्राप्त हो पाएगी। ऐसे पौधों का उनको वहाँ पर संरक्षण किया जाता है, उनको नष्ट होने, अगर कोई पौधा उसमें कोई कीड़े वगैरह लग गए, काट करके निकाल दिया गया, तो उसकी जगह नए पौधे तुरंत रोपण किए जाते हैं। अगर घर्षण से कहीं जंगल में आग वगैरह लग जाती है, उससे बचाव के साधन, उसमें फॉरेस्ट ऑफिसर वगैरह रहते हैं, उनका निवास रहता है देख रेख करने के लिए, बड़ी व्यवस्था होती है। क्योंकि ये नेचुरली आर्टिफिशियली सब कुछ है, लेकिन एक तरह से कहा जाता है ठीक उसी तरह से जैसे प्राकृतिक
चीज़ों को बचाया जाए तो उसे इसको भी बचाते हैं। तो दो उदाहरण यहाँ देंगे बोटेनिकल गार्डन का। जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन शिवपुर हावड़ा में है। और क्रूजन पार्क मैसूर, ये बेंगलुरु बेंगलुरु मैसूर, टीपू सुल्तान वाला मैसूर, यहाँ का राजा था टीपू सुल्तान। मैसूर बड़ी फेमस जगह है। तो हैदर अली वगैरह शासक थे मैसूर के शासक। तो इतिहास में आता है तो बेंगलुरु में ये मैसूर क्रूजन पार्क है, बहुत बड़ा बोटेनिकल गार्डन है। वैसे बोटेनिकल गार्डन कई जगहों पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े बोटेनिकल गार्डन आपको मिलेंगे, विभिन्न भारत के स्थानों पर जाएंगे तो कुछ नाम यहाँ पर जैसे वो कलकत्ता का नाम दे दिए पश्चिम बंगाल का। अब आइए तीसरा है क्रायो प्रिजर्वेशन। ये सब हिंदी का ही है, लेकिन हिंदी में निम्न ताप परिरक्षण कहते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन, निम्न ताप। अब निम्न ताप परीक्षण क्यों कह रहे हैं? ऐसा है कि जैसे पौधों के वर्धी भाग, उनके ऊतक, टिश्यू कल्चर वगैरह, ध्यान दोगे माइक्रो प्रोपोगेशन प्रजनन में हमने पढ़ा है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो खूब ध्यान में आएगा। जिसको टिश्यू कल्चर कहते हैं। पौधों के कुछ ऊतकों, उनके कुछ विशेष करके बीजों के कुछ भ्रूण वगैरह को लेकर के और उसको कल्चर माध्यम में उसको हम तैयार करते हैं। बहुत से पौधे नष्ट हो रहे हैं, तो नष्ट होने से या बहुत से जंतुओं का भी आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन निषेचन करा करके एक इंट्रो एक फर्टिलाइजेशन विधि होती है। तो उस विधि से जैसे आप कह रहे हो टिश्यू बेबी पैदा करना, सुना होगा टिश्यू बेबी। तो इसको भ्रूण को, ऊतकों को, उसके कुछ बीज बैंक जो तैयार किए जा रहे हैं उसको आपस में क्रिया करा करके इस तरह का टिश्यू कल्चर की विधि, इसमें इसका बड़ा योगदान है, बहुत ज़्यादा योगदान होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि उसमें जीनी बैंक कहते हैं। जीन बैंक, जैसे जीन होता है ना, माता पिता के लक्षण संतान में ले जाता है, उसको समझ करके अभियुक्त किया कैसे जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन -196 डिग्री -196 डिग्री सेल्सियस पर 196 डिग्री सेल्सियस पर तरल नाइट्रोजन में उसके ऊतकों को, उसके भ्रूण को निषेचित करा करके अंडे वगैरह को रखा जाता है और धीरे धीरे उसका विकास किया जाता है। इसलिए इसको टिश्यू कल्चर विधि, टिश्यू कल्चर जो हमने माइक्रो प्रोपोगेशन बताया था, उस तरीके से इसमें बहुत से नष्ट हो रहे पौधों या कुछ जंतुओं को कृत्रिम तरीके से लिक्विड नाइट्रोजन -196 -196 डिग्री तरल नाइट्रोजन को तो ये रखा जाता है। ये दो जगह, पश्चिम बंगाल का एक जगह बहुत बढ़िया है, वही बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया शिवपुर हावड़ा में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो बोटेनिकल गार्डन में होता है, वहीं पर बहुत से बीजों को, नए बीज तैयार किए जा रहे हैं, ऊतक उसके ले करके पौधों के, और उससे हम तैयार कर देते हैं वैज्ञानिक तरीके से। हमने बताया ना संरक्षण में वैज्ञानिक तरीका, वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से। वैज्ञानिक जैसे कुछ देखोगे मछलियों के अंडे वगैरह तैयार किए जाते हैं, नष्ट होने से बचाया जाता है। जंतुओं के बहुत से, पौधों के बहुत से, इसको टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। टिश्यू कल्चर के माध्यम से तैयार किया जाए, टिश्यू कल्चर कहते नहीं हैं बल्कि टिश्यू कल्चर मेथड से इसमें तैयार किया जाता है। तो यहाँ दो नाम हमने दिया है, देखो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया शिवपुर हावड़ा, एक पश्चिम बंगाल का हो गया, NBPGR, एन हिंदी में हमने लिखा है नेशनल, देखो हिंदी, एन से नेशनल, बी से ब्यूरो ऑफ, इसमें जोड़ देंगे, ऑफ प्लांट, देखो पी से प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस नई दिल्ली, जेनेटिक रिसोर्सेज, देखो जेनेटिक जीन बैंक तैयार किया इस तरह से। 3 बाय स्थान, एक्स सिटू कंजर्वेशन, 4 इन सिटू कंजर्वेशन,
इस संरक्षण की विधि एक बार थोड़ा सा इसको बढ़िया से पढ़ जाएंगे और याद रखेंगे एग्जाम्पल। इसका चार्ट भी आप बना सकते हो, यहाँ जैविकता का संरक्षण करके 2 भाग में करके 4 इधर 3 इधर करके एक चार्ट में याद कर जाओगे। उदाहरण जरूरी है,